तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित में राशियां के बारे में, है ना। जो कि गणित में राशियां होती हैं दो प्रकार की, पहली होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि, है ना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, है ना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं चर राशि, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। सबसे पहले हम देखेंगे चर राशि, फिर उसके बाद देखेंगे अचर राशि, है ना। तो चर राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है ना, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता उसे चर राशि कहते हैं। मतलब कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, है ना, उसे कौन सी राशि कहते हैं, चर राशि। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए उदाहरण है ना, ए बी सी डैश 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 डैश, ये कहां तक जाएंगे, एक्स वाई जेड, है ना। मतलब कि ए से लेके जेड तक ये सभी राशि कौन सी राशि होती है, चर राशि। मतलब कि इनका मान बदलता रहता है। जैसे कि बात करें, यहाँ पे लिखा x बराबर 5, है ना। यहाँ पे कितना लिखा, x बराबर 4, यहाँ पे कितना लिखा, x बराबर 3, सॉरी a बराबर 3, यहाँ पे लिखा a बराबर 7। मतलब कि यहाँ पर देखो तो x का मान 5 है, यहाँ पर देखें x का मान 4 है। मतलब कि देखो यहाँ पर x का मान कितना आया, 5 आया, और यहाँ पे x का मान कितना आया, 4। मतलब कि यहाँ पे x का मान बदल गया। भाई देखो यहाँ पर x का मान 5 है और यहाँ पे x का मान 4 है, x का मान बदला कि नहीं बदला, है ना। और परिभाषा हमने क्या देखा कि वे राशि जिसका मान बदलता रहता है। यहाँ पे देखो x का मान बदल गया, यहाँ पर x का मान 5 और यहाँ पे x का मान कितना है, 4 है। इसी प्रकार हम बात करें a, है ना, तो x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, a b c d, मतलब कि a से लेकर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा a बराबर 3 और यहाँ पे कितना लिखा है, a बराबर 7। यहाँ पर भी a का मान बदल गया, यहाँ पर a का मान कुछ और आ रहा है, यहाँ पर a का मान कुछ और आ रहा है ना। तो ऐसी ही राशियों को हम कौन सी राशि कहते हैं, चर राशि। अब देखते हैं कि इनका मान किस प्रकार से बदलता है ना। जैसे कि बात करें x माइनस 2 बराबर 8, है ना। हमने एक समीकरण लिखा x माइनस 2 बराबर 8। यहाँ पर हमको x का मान पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 2 को पक्षांतर करेंगे, है ना। ये 2 माइनस वाली संख्या अब 8 के वो साइड जाएगी तो प्लस वाली संख्या हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद x का मान देखो कितना आएगा, यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो x का मान कितना आ गया, 10। x का मान कितना आया, 10। इसके बाद हम आगे देखें, है ना। यहाँ पर एक फिर से लिखते हैं नया फॉर्मूला, है ना, नया समीकरण लिखते हैं। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, x का मान याद करना। तो फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस वाली संख्या कहाँ ले जाएंगे, 3 के वो साइड, है ना। तो ये माइनस वाली संख्या किससे बदल जाएगी, प्लस वाली संख्या में। अब इसके बाद हमको x का मान निकालना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास x का मान क्या आया, 5, है ना। देखो जब हमने इस समीकरण को हल किया तो हमारे पास यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। हमने ये समीकरण को सॉल्व किया तो x का मान यहाँ पे 10 आया, और मैंने यहाँ पर भी ये वाले समीकरण को जब सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास x का मान कितना आया, 5 आया। मतलब कि यहाँ पर x का मान बदल गया, है ना। बदला कि नहीं बदला, देखो भाई यहाँ पे x का मान 10 आ रहा है, यहाँ पर x का मान 5 आ रहा है, तो यहाँ पर मान बदल गया। तो ऐसी ही राशियों को हम चर राशि कहते हैं। अब आपको याद कैसे रखना कि चर राशि किसे कहते हैं। अगर आपको गणित में कहीं भी ए, है ना, ए से लेके जेड तक कोई लेटर, है ना, लिखा हुआ मिलता है, मतलब कि ए बी सी डी, है ना, ए से लेके जेड तक अगर कोई लेटर मिलता है तो समझ जाना कि वो कौन सी राशि है, चर राशि है ना। ए से लेके जेड तक की सभी राशि गणित में अगर हमको दिखाई देती है तो मतलब वो कौन सी राशि होती है, चर राशि, है ना। ए से लेके जेड तक ये पूरी सभी चर राशि होती है। तो आपको चर राशि समझ में आ गया होगा कि चर राशि किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं, ए बराबर ले रहे हैं हम 5 बराबर 7, ये हमारे पास एक समीकरण है ना। इसको देखें तो हमको यहाँ पे a का मान निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का 5 है ना, तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा 7 के पास। तो फिर क्या करेंगे हम, ये वाली संख्या है ना जो प्लस का 5 है वो चला जाएगा माइनस में, तो जब 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। अगर हम यहाँ पे और आगे हल करेंगे तो फिर a का मान कुछ और आएगा। इस प्रकार से मान बदलता जाता है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अचर राशि, है ना। जिस प्रकार से चर राशि का मान मैंने आपको समझाया, है ना, चर राशि किसे कहते हैं, उस प्रकार से अब देखेंगे अचर राशि। तो अचर राशि की परिभाषा क्या होती है, देखो जरा, वे राशियां, है ना, वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिसका मान बदलता है, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है ना, उसे अचर राशियां कहते हैं। भाई देखो
इसमें हमने क्या देखा था, इसमें राशि का मान बदल रहा था, है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि राशि का मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। जो राशि वो राशि स्थिर रहती है ना, उस राशि का मान बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो ऐसी ही राशियों को हम अचर राशि कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, इसकी परिभाषा ध्यान सुनना, है ना, कि वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है ना, स्थिर रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ अचर राशि के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये संख्या कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, है ना। तो अचर राशि के एग्जाम्पल हमने क्या देखा, 1 2 3 4। यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको गिनती की सभी संख्याएं दिख रही हैं, है ना। एक से लेके कहाँ तक सभी संख्याएं दिख रही हैं। तो मतलब गणित में अगर हमको गिनती वाली संख्या दिखती, 1 2 3 4 5, है ना, जो भी संख्या मिले, 1000 10,000 50 100 जो भी मिले, है ना, तो हम समझ जाएंगे अगर हमको गिनती वाली संख्या मिलती है तो वो होती है अचर राशि। और अगर कहीं हमको गणित में एबीसीडी दिखाई दे, है ना, ए से लेके जेड तक कोई लेटर दिखाई देता है तो वो होती है चर राशि। आई होप आपको चर राशि और चर राशि दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। एक बार मैं इन दोनों का शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। अगर हमको गणित में एबीसीडी दिखाई दे, है ना, ए से लेके जेड तक कोई लेटर दिखाई देता है तो वो होता है चर राशि, है ना, मतलब कि उसका मान बदलता रहता है ना, उसे कहते हैं चर राशि। और जिसका मान बदलता नहीं है ना, एग्जाम्पल हमने क्या देखा, गिनती की सभी संख्याएं, है ना, 1 2 3 4 अनंत तक जाएंगी, इनका मान क्या होता है, बदलता नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये 5 बराबर 5 ही रहेगा ना। क्या आज ये 5 बराबर 5 तो कल ये 5 बराबर 6 हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। ये आज भी 5 है ना, इसको हम आज भी 5 पढ़ेंगे, इसको हम कल भी 5 ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि 6 बराबर 6, भाई ये आज 6 बराबर 6 है तो कल ये 6 बराबर 7 तो हो नहीं जाएगा, 6 का मान 6 ही रहेगा ना। तो इस प्रकार क्या होता है, अचर राशि का मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, और चर राशि का मान जो होता है वो बदलता रहता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और फॉलो कीजिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।